वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। मुरादाबाद बिजनौर विधान परिषद चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है। 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जनपद में 9 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतदान के बाद मतपेटियां मुरादाबाद मंडी समिति के वेयर हाउस में जमा हो जाएंगी और 12 अप्रैल को मुरादाबाद में मतगणना होनी है। वहीं डीएम मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार की माने तो मुरादाबाद बिजनौर में एमएलसी चुनाव कराने के लिए 4 जिलों में कुल 35 बूथ और साथ ही 8,083 वोटर्स हैं। मुरादाबाद बिजनौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो टोटल 35 बूथ हैं इन चारों जिलों में मिला करके और 8,083 वोटर हैं। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर 9 पोलिंग स्टेशंस हैं और 9 पोलिंग स्टेशन पे आज हमारी पार्टियाँ रवाना हो रही हैं और हर पोलिंग पार्टी के लिए एक सेपरेट बस दी गई है, अपनी अपनी बसों में जाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में एमएलसी चुनाव के मतदान की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों के साथ प्रशासन की अहम बैठक भी हुई। जानकारी दे दें कि जिले में 7 मतदान केंद्र हैं और सभी की वीडियोग्राफी होगी। इन एमएलसी चुनाव में 1,824 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं सभी केंद्रों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में 9 अप्रैल को यानी कल हमारे यहाँ एमएलसी का इलेक्शन है, जो स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के इलेक्शन है। इसके तहत हम लोगों ने जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 7 मतदान केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। इसमें 2 नगर पालिकाओं में और 5 ब्लॉक मुख्यालयों पर हम लोगों ने बूथ बनाए हैं। सभी जगहों पर हमारी पोलिंग पार्टियाँ अपनी तैयार हैं, टीम गठित हो चुकी है, आज उनकी रवानगी भी है। सभी बूथों पर हम लोग मजिस्ट्रेट भी, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट भी, जो एडीएम और सीडीओ रैंक के हैं, उनको भी लगाया गया है। सभी बूथों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि वहाँ पर जो भी चीज़ें हों रिकॉर्ड हो सकें। और पुलिस के स्तर से भी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से भी सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कल होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जिले स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टी गाजियाबाद के 11 पोलिंग स्टेशन पर भेज दी गई हैं, जहां पर 799 निर्वाचित सदस्य वोटिंग करने वाले हैं। वहीं वोटिंग प्रक्रिया कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। जिन 11 केंद्रों पर मतदान होने हैं, वहां पर 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। सभी पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है, जिसको लेकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। और वहीं शुक्रवार सुबह से ही ईवीएम वेयर हाउस से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई, जहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गाजियाबाद के डीएम ने यह बताया कि एमएलसी चुनाव के रिटर्निंग अफसर मेरठ के डीएम को बनाया गया है। साथ ही सहायक रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी एडीएम फाइनेंस को दी गई है। और इस चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा 4 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। जनपद गाज़ियाबाद में कुल 11 मतदेय स्थल इसके लिए बनाए गए हैं, जो हमारा क्षेत्र समिति कार्यालय है, जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों के कार्यालय हैं। कुल मिलाकर के 11 मतदेय स्थल जनपद में हैं। इनको 5 जोन में विभाजित किया गया है और इन सभी मतदेय स्थलों पर एक हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। साथ ही जो है समुचित पुलिस प्रबंध सभी मतदेय स्थलों पर किया गया है, ताकि जो निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पूरा कराया जा सके। कल एमएलसी का चुनाव है जनपद गाज़ियाबाद में भी, तो उसमें 11 मतदान केंद्र कुल हैं, जिसमें से 3 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में और 8 मतदान केंद्र देहात क्षेत्र में हैं। कुल लगभग 750 के आसपास हमारे मतदाता हैं, जिसमें कि विभिन्न श्रेणियों के मतदाता हैं। ये मतदान कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया पुलिस की तरफ से हम लोगों ने कर ली है। इसमें सभी क्षेत्रों को 11 सेक्टर में बांटा गया है और 5 जोन बने हैं। हर जोन में जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ हमारे क्षेत्राधिकारीगण लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव में शाहजहांपुर और पीलीभीत प्रखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर में 18 और पीलीभीत में 9 और साथ ही दोनों को मिलाकर 27 मतदान सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर शाहजहांपुर और पीलीभीत प्रखंड के 4191 मतदाता वोट करने वाले हैं। शाहजहांपुर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी मतदेय स्थलों पर सीआरपीएफ जवानों के साथ पुलिस के जवान भी तैनात हो गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि की निगरानी में एमएलसी चुनाव संपन्न कराकर मतगणना करवाई जाएगी। एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। शाहजहांपुर में 18 मतदान केंद्र हैं और पीलीभीत में 9 हैं। कुल मिलाकर 27 हमारे सेंटर हैं और 4193 हमारे कुल मतदाता हैं। इनका मतदान जो है कल होना है 9 तारीख को। इसके लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी साथ में गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। हर सेंटर पे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट है, हर 2 सेंटर पे एक जोनल है और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट हर सेंटर पे दिए गए हैं। और वहीं संभल में भी एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के 8 विकास खंड में मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही बहजोई मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं। जिले में कुल 1713 मतदाता हैं और कुल मतदाताओं में से 862 पुरुष हैं और वहीं 851 महिलाएं हैं और मतदान केंद्रों पर 40 मतदान कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। विधान परिषद का जो कल चुनाव है उसमें हमारे यहाँ 8 मतदान केंद्र है। ये सभी मतदान केंद्र जो हमारा ब्लॉक परिसर है उसके अंदर ही है। इसके लिए आज पार्टी रवानगी का दिन है और उम्मीद है कि अभी तक सब पार्टी रवानगी हो चुकी होगी। जितने भी कार्मिक लगाए जाने हैं वो कार्मिक लगा दिए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़्यादातर जो हैं वो राजपत्रित अधिकारी हैं और जो उसमें जो और कर्मी हैं वो सभी प्रॉपर लग गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब ब्रीफिंग करा दी गई है। सभी लोगों को मालूम है कि उनके कर्तव्य क्या है और मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ कल 8 बजे से 4 बजे तक जो चुनाव होगा वो चुनाव शांतिपूर्ण होगा। विधान परिषद का चुनाव 9 तारीख को होना निर्धारित हुआ है। इसमें हमारे यहाँ 8 जगह पर टोटल मतदान होगा। जो मतदान कर्मी हैं और जो पुलिसकर्मी उसमें ड्यूटी लगी हुई है उन सबकी आज पार्टी रवानगी हो रही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल लगाया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल भी इसमें नियुक्त किया गया है। साथ में पुलिस के द्वारा जो संवेदनशील स्थान है, संवेदनशील गांव और कस्बों में पैदल मार्च और फ्लैग मार्च किया जा चुका है। पूरी तरह से पुलिस संभल जनपद की और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है इस चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध हैं। ये हम लोगों का आम जनता के लिए और इसमें जो वोटर्स हैं उनके लिए अनुरोध है कि आप सभी लोग निष्पक्ष और अपने भयमुक्त तरीके से आप इसमें मतदान करें। और वहीं बिजनौर में भी एमएलसी चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिजनौर में 12 मतदान केंद्र और 12 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। मुरादाबाद बिजनौर में बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सैनी और समाजवादी पार्टी से अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं बिजनौर में 2 नगर पालिका यानी चांदपुर और नगीना समेत 10 ब्लॉक केंद्र पर 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं और अभी आज पार्टियां वहां गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सारी व्यवस्थाएं समय से की गई हैं और निष्पक्ष पारदर्शी एमएलसी का चुनाव कल यानी 9 अप्रैल को है। प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जनपद में कुल 12 बूथ और इतने ही मतदान केंद्र अलग अलग जगहों पर ब्लॉक और तहसीलों में है। सिविल पुलिस बल, महिला पुलिस बल का करीब 24 अधिकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, सुपर जोनल मोबाइल, क्यूआरटी एवं रिजर्व पुलिस बल है। आज सभी पोलिंग पार्टी को ब्रीफ करके भेजा जा रहा है। रात्रि मतदान केंद्रों पर पुलिस बल रहेगा। चुनाव के बाद सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बैलेट बॉक्स को मुरादाबाद तथा निर्धारित जगह पर
ससमय पहुँचाया जाए। वहीं आज बड़ौत नगर पालिका परिषद सभागार में जिलाधिकारी राजकमल यादव ने व्यापारियों और पालिका अधिकारियों से मीटिंग की। इस मीटिंग में शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने पर भी चर्चा की गई। वहीं डीएम राजकमल यादव ने साफ किया कि सड़क पर सफेद पट्टी के आगे अगर कोई दुकानदार, हाथ ठेले और वाहन चालक अतिक्रमण करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज बड़ौत के संबंधित व्यापारी की बैठक हुई नगर पालिका में, अतिक्रमण को लेकर चर्चा हुई। इसमें व्यापारियों का सुझाव और सहयोग दोनों मांगा गया। व्यापारियों से अपेक्षा करी कि वे अपने सही सुझाव देने और इस अतिक्रमण को बड़ौत को अतिक्रमण से मुक्त कराने में सब सहयोग दें। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर शिलान्यास के बाद पहली बार रामनवमी का त्योहार भव्यता से मनाए जाने का निर्णय लिया है। और वहीं साल 2020 और 2021 का रामनवमी त्योहार कोविड लहर के बाद नहीं मनाया जा सका। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साल 2020 में 25 मार्च को नवरात्रि के पहले श्री रामलला को नए फाइबर मंदिर में विराजमान किया गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से 1 अप्रैल 2022 को श्री राम कथा संग्रहालय में समीक्षा ली गई थी। और वहीं दिनांक 7 अप्रैल 2022 को मंडल के मंडलायुक्त नवदीप रिड़वा और जिलाधिकारी नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय भगवान श्री राम हवाई अड्डे की जमीन का भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण के साथ एग्रीमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव सूचना, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और अन्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उस समय भी संक्षिप्त चर्चा में इस बार के रामनवमी के त्योहार को भव्यता से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम को दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली एवं लखनऊ से सजीव प्रसारण करने का निर्देश दे दिया गया है। और इसमें आकाशवाणी को भी आवश्यक कमेंट्री करने का निर्णय लिया गया है। प्रसारण का कार्यक्रम 10 अप्रैल 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जो 12:30 से 1 बजे तक चलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में दिन दहाड़े युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतक ललित के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन में युवक की हत्या कर दी गई है। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कि सजादपुर गंजनी गांव है गुर्जरनगर में, वहाँ ललित नाम का व्यक्ति 21 वर्षीय, आज हम लोग घटना में मौजूद हैं और कथित जो 2 लोगों ने शायद इसको गोली मार के हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर मौजूद है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दे दी है क्या? अभी तहरीर नहीं दी है, कुछ लोगों पर आरोप लगाए हुए हैं, उसकी पुष्टि हो जाएगी, तहरीर आएगी, हम लोग वैधानिक कार्रवाई। गाजियाबाद के केशव कुंज में रहने वाले कार्तिक नाम के एक युवक की कनाडा में हुई फायरिंग में मौत हो गई है। परिवार वालों के मुताबिक कार्तिक जनवरी में ही कनाडा के टोरंटो शहर में गया था, जहां वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगा था। वहीं रोजाना की तरह ही आज सुबह कार्तिक घर से निकला और इसी दौरान बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं परिजनों को भारतीय दूतावास से उम्मीद है कि कार्तिक का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। मेरा नाम है कार्तिक वासुदेव। टोरंटो में पढ़ने गया था, अभी सैनिका कॉलेज में जनवरी में गया था। अभी वो जॉब स्टार्ट किया था उसने, तो जॉब भी कर रहा था साथ साथ में। तो आज जब वो सुबह निकला जॉब के लिए, तो वहाँ पर शायद सबवे से जो मेट्रो से निकला बाहर, तो वहाँ पे किसी ने उसको गोली मारी है। हमें तब पता चला जब वो मिसिंग था, उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि वो 3-4 घंटे से फ़ोन नहीं उठा रहा, काम पे नहीं आया। तो हमने जब तहकीकात की पता चला तो फिर यही पता चला कि कोई शूट आउट हुआ वहाँ पर और उसका बैग की फ़ोटो उसकी उसमें आई जो।
और वहीं अमरोहा में एक 7 साल की मासूम की हत्या उसी के चाचा ने तांत्रिक की बातों में आकर कर दी, लेकिन पकड़े गए आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी बात से नाराज मासूम के परिजनों ने उसके शव को हाईवे पर रखकर हाईवे जाम कर दिया और कस्बे के चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग भी उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एसपी पूनम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और 3 घंटे के बाद परिजनों ने सड़क को खाली किया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ समाचार चैनलों में ये खबर प्रचारित की जा रही है कि गजरोला थाना क्षेत्र में जो 7 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई थी उसके शव को हाईवे पर रखकर परिजनों द्वारा जाम लगाया गया है। उसके संबंध में अवगत कराना है कि इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य अभियुक्त और जो कि एक लड़के का सगा चाचा है और उसका परिवार का ही एक अन्य सदस्य है और इसकी एक चाची जो साजिश में शामिल थी, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से मेरे द्वारा क्षमा वार्ता की गई है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आगे फर्दर छानबीन की मांग की है। सुबह बच्चे के शव को ले जाते टाइम उन पर भी हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। इस चाचा के ससुराल पक्ष पर परिजनों ने शक जताया है, उस पर भी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। बच्चे का शव का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराया जा चुका है और सभी से हमारी स्वयं वार्ता हुई है और विवेचना की कार्रवाई अभी प्रचलित है। वहीं मुरादाबाद में अवैध निर्माण कार्यों को लेकर एक बार फिर से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अलर्ट मोड में नजर आने लगे हैं। अवैध निर्माण कार्यों पर एडीएम का बुलडोजर फिर से चलना शुरू हो गया है। वहीं शुक्रवार को शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में हो रहे फ्लैट के अवैध निर्माण कार्यों को एडीएम विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं एडीएम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस बिल्डिंग का अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। प्राधिकरण का ये कहना है कि इन लोगों ने जो मानचित्र स्वीकृत कराया था उसके विपरीत निर्माण काम कराया जा रहा है। सिर्फ उसी भाग को ही यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये गोविंद सहकारी समिति एक थी, उसके नाम से ये बिल्डिंग जो है बनी थी और इसमें जो असमनीय भाग था वो आज तोड़ा जा रहा है। इन्होंने जो है मानचित्र का जो स्वीकृत था उससे विचलन करके निर्माण किया था, उस भाग को तोड़ा जा रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब सिविल लाइंस थाना पुलिस ने चोरी की स्कूटी समेत एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से सिविल लाइंस थाना पुलिस ने एक अवैध चाकू भी बरामद किया है और साथ ही बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी से स्कूटी चोरी की थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक वादी ने 4 तारीख को अपनी स्कूटी चोरी की सूचना दी थाना सिविल लाइन पर। उस तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया 379 में, मुकदमा अपराध संख्या 258/22। इसी की तलाश जब की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान जो है रामगंगा नदी के किनारे चेकिंग के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर्स को और उनकी टीम को ये स्कूटी जो है मिली और उसके साथ अभियुक्त जो है उसका नाम पप्पू पुत्र जगदीश, निवासी सिवार कॉलोनी, थाना नागफानी, ये इनको स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है और आज इन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के गुन्नौर के हरि बाबा धाम बंद गंगा घाट पर बच्चों समेत 9 लोग गंगा की तेज धार में बह गए, जिससे 6 बच्चों को निकाल लिया गया है और अभी भी 3 बच्चों की खोज जारी है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और पीएससी को भी बुलाया जा रहा है। मौके पर एसडीएम और सीओ मौजूद हैं। हालांकि परिजन प्रशासनिक मदद को नाकाफी बता रहे हैं। यहाँ नहाते हुए जो है 9 बच्चे गंगा में बह गए थे, जिनमें से 6 को निकाल लिया गया। 3 लापता हो गए। 3 लड़कियां हैं, जिनमें एक की उम्र 16 साल, एक 14 और एक 13 साल की बच्ची है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। पीएससी की और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। अब लगातार जारी है तलाश। देखो वहीं सहारनपुर की पौष कॉलोनी अहमदबाग में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई।
मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल हो गए और 2 बदमाशों को सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ पुलिस ने लूट की वारदात में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपी ध्याना गुर्जर गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। हालांकि गैंग के सरगना को पकड़ने के लिए टीमें अभी भी लगी हुई हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और 3,62,000 के नकदी समेत $2,000 भी बरामद हुए हैं। और इसके अलावा 2 गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की है। देखिए, 4 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। एक पेंट व्यवसायी हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनके घर पे दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। तो एक्चुअली डकैती की घटना थी जिसमें हथियार के बल पर सीबीआई अधिकारी बनते हुए लोगों ने उनसे इनके 1 लाख रुपए उनसे निकाल लिए थे और इसके अलावा भी उनके दूसरी लॉकर से कई लाख रुपए और ज्वेलरी और बाकी उनके पर्सनल सामान निकाल लिया था। तो इस घटना का अनावरण करते हुए हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, उनको गोली लगी है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव कराने के लिए कानपुर देहात और फतेहपुर में पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। प्रत्येक पोलिंग पार्टियों में 4 मतदान कर्मियां भी मौजूद रहेंगे और आज शाम तक बूथ पर जाकर मतदान कर्मियों को सभी तैयारियां पूरी करनी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पार्टियों को कड़ी सुरक्षा में बूथ तक पहुंचाया जा रहा है, जिस पर कानपुर देहात जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कानपुर देहात में 15 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए फतेहपुर सीट पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जिसमें इस चुनाव में कुल 5,308 मतदाता वोट डालेंगे। इस मतदान में बैलेट पेपर से मतदान किया जाएगा। फतेहपुर जो एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कानपुर देहात, नगर और फतेहपुर जनपद है। उसी क्रम में 15 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिसमें पोलिंग पार्टीज़ लगभग तैयार हो गई हैं जो जाएंगी। इन 15 जगहों पर हमारे करीब 1553 हमारे मतदाता हैं, जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका के वार्ड